हमें तो लगा था कि हम किनारे लग गए, पर आपने तो हमें मझधार में डाल दिया गंगा जी। हम अपने भाई बहन माँ बाप का ख्याल रखें कि अपनी जान बचाकर चले जाएं माँ, जहां हमें देव बाबू को धोखा देना है। न जाने मम्मी पापा हमें बाहर बाहर वहां लौट जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। हर बार आप ही ने हमें हर मुश्किल में राह दिखाई है, तो इस बार भी आप ही दिखाएंगे। हम कुछ नहीं जानते। रास्ता तो गंगा मैया ने दिखा दिया है पारो, पर तू वहां जाने को राजी नहीं है। अपने भविष्य, अपनी परिवार की सुरक्षा के बीच खुद दीवार बन के खड़ी है। अरे तू यहाँ क्यों आया है आधा? अरे सरकार, आप तो मालिक हैं हमारे। चुप, बकवास बंद कर। अगर यहाँ तुझे किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? मुसीबत में तो हम हैं। वो कहा है कि हमारी एक बुलबुल पिंजरा तोड़ के इसे फुर्र से उड़ गई। अब पता चला है कि वो यहाँ नीलगढ़ में छुपी है। उसी को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए हैं बस। तो क्या विक्रम बाबू, बड़ा क्लियर है कि आपको हमारे रहने खाने का उचित प्रबंध करना होगा। और वैसे भी ये अनजान शहर में हम आपके अलावा किसी को जानते भी तो नहीं हैं। और एक बार ये बुलबुल हमारे हाथ लग गई ना, तब सोचेंगे कि आपसे खातिरदारी करवानी है कि नहीं। ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी? हम हमारे परिवार वालों की खुशियों में दीवार कैसे बन सकते हैं? अरे आप लोग तो हमारी दुनिया हो। इस दुनिया को बचाने के लिए तुझे उस दुनिया में जाना होगा पारो। एक बात बता, उसने कभी तुझे छुआ है? नहीं मम्मी, वो देव है, सच में देव। उन्होंने आज तक हमें हाथ भी नहीं लगाया। तो दिक्कत क्या है? उस आदमी के घर से बेहतर जगह हो सकती है तेरे लिए। हम सही कह रहे हैं, वो छत तेरे लिए गंगा मैया की चुनी हुई है। तू तो बिकने जा रही थी, गंगा में नौका डूबी और तू उस आदमी के घर पहुंच गई। और उस आदमी की पत्नी का नाम भी पार्वती था। उसने अपनी पत्नी की सूरत भी नहीं देखी थी, बस देखा था तो हाथ में गुदा हुआ नाम। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता पारो। ये गंगा मैया की मर्जी है, तू इसे झुठला नहीं सकती। इसलिए कह रही हूँ, देव बाबू के साथ उस छत के नीचे तेरी जान की नहीं, तेरी इज्जत की भी हिफाजत होगी। और हमारे जमीर का क्या? भगवान जी ने ये शरीर दिया है तो सही और गलत का फैसला करने के लिए हमें मन भी दिया है। देव बाबू पर किसी और पार्वती का हक है। हम उनके साथ झूठी पहचान लेकर कैसे जी पाएंगे? नहीं, ये हमारे ज़मीर को गवारा नहीं होगा। तेरे जमीर की कीमत बूंदी की इज्जत से ज्यादा है? राजू की जान से ज्यादा है? नहीं ना, वो तुझे ढूंढ रहा है। उसने तुझे धमकी दी थी ना कि वो बूंदी को पारो बना के छोड़ेगा। तब हम क्या करेंगे बता पारो, बता। एक ढेला नहीं है हमारे पास, यहाँ छुप के रहेंगे। जो काम मिलेगा वो करेंगे, जो रूखा सूखा होगा खा लेंगे, लेकिन कम से कम चैन से सोएंगे, सोच के कि तू वहाँ सुरक्षित है, अपने सपने पूरे कर सकती है। और तू हम सब के लिए आशा की किरण है बिटिया। वो सवेरा है जो सुबह का संदेशा लेके आती है। तू अगर वहां नहीं गई ना तो हम सब पे ऐसा अंधकार छाएगा जो कभी नहीं छटेगा। आप हमें विष पीने को कह रही हैं मम्मी? तो पी ले विष।
और अपनी गंगा जीजी को बोल कि नीलकंठ की तरह तुझे शक्ति दे झूठ को अपने कंठ में रखने की, ताकि तेरे भाई बहन जी सके। अपने परिवार के लिए हम 1000 बार विष का प्याला पी लेंगे मम्मी, पर देव बाबू और उसके परिवार वालों से हम 6 महीने तक झूठ बोलकर कैसे रह पाएंगे? जब वहां से निकलेगी तो प्रायश्चित कर लेना। वो अमीर आदमी है, अरे पैसा गाड़ी सब है, प्यार करने वाली औरत है। तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी जिंदगी में, पर हमारी जिंदगी संवर जाएगी। यहाँ रहेगी तो अपने ही परिवार के लिए खतरा बन जाएगी। हाथ जोड़ते हैं, चली जा यहाँ से। उस आदा ठाकुर से हम सबको बचाने का यही एक रास्ता है। तुझे हमारी कसम है, जो तेरे कोई नहीं लगते उनसे झूठ बोलकर अपनों को बचा ले। हम जानते हैं तू कमजोर पड़ेगी, तेरा बार बार देव बाबू को सच बताने का मन करेगा, पर तुझे सौगंध है हमारी और परिवार की। अगर तेरे मुंह से सच निकला, माता रानी साक्षी है कि तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। कसम खा, किसी भी हाल में अपने मुंह पे सच नहीं लाएगी। जब तक परिवार को बचाने का दूसरा तरीका नहीं मिल जाता, तो देव बाबू की पार्वती बनी रहेगी। हमारे दूध का कर्ज उतारना है तो खाइए कसम। पारो, खा कसम, खा पारो, खा कसम। ये कैसी दुविधा में डाल दिया माता रानी। पारो, तुझे हमारी कसम, खा कसम। हम कसम खाते हैं कि जब तक हमारे परिवार को बचाने का कोई और रास्ता नहीं मिलता, तब तक हम देव बाबू की पार्वती बनकर उसी घर में रहेंगे। देवी के सिंहासन पर बैठकर सही और गलत का फैसला करना बहुत आसान होता है माता रानी, पर एक इंसान के जीवन में कब सही गलत बन जाता है और कब गलत सही हो जाता है, आप नहीं जानती। हम भी आज एक गलत रास्ता चुनने जा रहे हैं, झूठ का रास्ता। अगर इज्जत की जिंदगी जीने के लिए किसी को धोखा देना ही इकलौता उपाय है, तो हमें मौत क्यों नहीं दे दी आपने? गंगा जी के उस तूफान में हमें मर क्यों नहीं जाने दिया आपने? क्यों बचा लिया हमें? क्यों उस घर पहुंचा दिया हमें जहां हमारा वजूद एक झूठी दुल्हन के अलावा और कुछ भी नहीं है? हम इस तूफान से कैसे लड़ेंगे माँ? उस आदा ठाकुर से अपने परिवार को कैसे बचाएं? पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।